तो आइए स्वागत करते हैं हमारे त्रिपाठी जी का, जो कि हमें देश विदेश की जानकारी देने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। अरे जय बेटा श्री राम। अंकल, त्यागी अंकल कहाँ है? जरा उनको बुलाओ। अरे त्रिपाठी जी, हम ही हैं। भूल गए क्या? ओ, अरे थोड़ा बदल गया हम। त्यागी जी, ये क्या लॉकडाउन का कैसा असर चल रहा है आप पे? बस हो जाता है कभी कभी हाथ से घरों में। बड़े बड़े अरे शहरों में ऐसे बातें कैसे हो हो गया जाती है? बट अच्छा लग रहा है आप, 5 साल छोटे हो गई है है। आपकी उम्र। और लॉकडाउन का असर है मोदी जी का। और बताइए कैसा चल रहा तो है सब? त्रिपाठी जी, लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड करा दिया, क्या करा क्या रहे हो आप देश में? अजय, अब हम क्या करा रहे हैं? जो करा रहे हैं दिल्ली वाले ही करा रहे हैं। हमने बहुत जगह, हमने तो लॉकडाउन हटा भी दिया है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे चीज़ें रिलीज़ भी की जा रही हैं। बट दिल्ली का माहौल देख के और भी कुछ कुछ जगह पे जो रेड जोन में आ रहे हैं, इसलिए उनको लॉकडाउन उनके लिए और एक्सटेंड किया गया है। ये हमारे लिए ही है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, ये सबके लिए है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और वो लोग जो विरोध कर रहे हैं इसको, उनका क्या? कौन विरोध कर रहे हैं? पूरे लिबरल लोग, पूरे लिबरांडो, सारे प्रोपोगंडा वाले जितने भी लोग हैं, कांग्रेस सबसे ज़्यादा तो वही विरोध कर। लोग कह रहे हैं कि आपके पास कोई सोल्यूशन था नहीं, देखो लॉकडाउन बढ़ा दिया, लॉकडाउन से कोई समाधान नहीं होने वाला। इसका जवाब तो आप ही दे रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं वही बस कर रहे हैं ये। जिनके खुद के पास कुछ नहीं है वो यही करना चाहते हैं। उनके पास क्या इलाज है इसका? चलो हमारे पास नहीं है, उनके पास नहीं है, दुनिया में कोई तो कंट्री होगी, कोई तो इंसान होगा जिसके पास है। बाकी लोग क्यों लॉकडाउन को एक्सटेंड किए जा रहे हैं? राहुल जी, अमेरिका, इटली। पर त्रिपाठी जी ये तो देखिए, यूएसए में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 11 लाख लोग बीमार हैं, कितने मर गए, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। उसके बारे में क्या कहोगे आप? जी देखिए, वहाँ पे दो कारण जो मुझे लगता है। एक तो बेवकूफ़ी है, जो कि हमारे यहाँ भी बहुत सारा चल रहा है। दूसरा है मेन कारण वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी। देखिए, यूरोपियन, अमेरिकन और एशियन की लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत अलग लाइफ होती है, सबकी अलग अलग होती है। अमेरिकन्स का होता है कि वो डेली बेस पे कमाते हैं, डेली बेस पे उड़ाते हैं। इतना लंबा लॉकडाउन, सारी चीज़ें बंद होने का मतलब है कि उनका काम नहीं चल रहा है, कोई सेविंग तो करते नहीं है वो। अब कुछ दिन तक ऐसे बिना पैसे के रहने पे ऑब्वियसली दे विल फील द हीट। अब वो इसीलिए मार्केट को खुलवाना चाहते हैं। इसीलिए बहुत जगह आप सुन रहे होंगे कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, जबकि सबको पता है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद ह्यूमन राइट्स। ये आपकी लाइफ के लिए। किसी को मज़ा नहीं आ रहा, सबकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। अमेरिका सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस फैसले को ले रहे हैं तो इसमें किसी की निजता पे हमला नहीं है, किसी की डेमोक्रेसी पे हमला नहीं किया जा रहा है। ये सबकी ज़िंदगी के लिए। आप बचेंगे तभी पैसे कमाएंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है। अगर वो रोज़ नहीं कमाएंगे, वीकेंड पे उड़ाएंगे कहाँ से? एंड दैट्स वाई जो इंडियंस होंगे आपको उस भीड़ में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वी इंडियंस आर वेरी क्लेवर और बहुत मैनेजेबल होते हैं। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करके चलते हैं। आप इंडियंस फैमिली को देखिए, मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं यूएस में। प्रॉब्लम सबको है, बाहर ना निकलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी जीने के लिए। अमेरिकन्स के पास कुछ बचा ही नहीं है। 10 दिन तक लॉकडाउन चला, उतने में ही उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब वो करें क्या? तो ये चीज़ उनको अब आगे के लिए भी समझना चाहिए कि 5 दिन कमा के छठे दिन उड़ा देना ही लाइफ नहीं होता है। हमें फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ता है। आप इंटरनेट पे जाइए, जितने अमेरिकन्स बड़े-बड़े, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, दे विल कीप टीचिंग यू कि पैसे को सेव करो, फ्यूचर बनाओ, फ्यूचर के लिए हसल करो, फ्यूचर के लिए ये करो, वो करो। लेकिन मुझे लगता है इस कड़ी में सबसे पीछे अगर कोई छूट गया है तो अमेरिकन्स ही हैं। वो या तो उनकी आदत नहीं है वो, या वो कुछ सीखना नहीं चाहते। लेकिन ये समय उनकी एक अच्छी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। आगे आने वाली फ्यूचर में जितना पैसा कमा के कुछ भी बचा के रखेंगे, भगवान ना करे अगर ऐसा कोई पेंडेमिक या कुछ भी हो जाता है, उस टाइम वो सब पैसे और वो सब जमा पूंजी सारी कुछ उनको बहुत हेल्प करेगी। आपको क्या एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड आपको इट। क्या लगता है, ये अमेरिकन का जो ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें जो ये सेल्फिश नेचर होता है कि मैं अपने बारे में ही सोचते हैं, वो जिम्मेदार है इस चीज़ का? एक तरीके से कह सकते हैं आप। मैं यूरोप गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ पे लोगों के अंदर एक
प्राइड है, आप उसको प्राइड कह सकते हैं, बट कभी कभी वो प्राइड एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। दे थिंक कि इफ़ वी आर यूरोपियन एंड वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कंट्री, वी आर बॉर्न टू रूल, जबकि आज तक दुनिया में वैसा कुछ नहीं रहा है। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। जिसके पास समय है, जिसके पास पैसा है और जिसकी प्लानिंग सब कुछ सेट है पहले से, वही रूल कर सकता है। इस इतने बड़े पैंडेमिक में आप देख रहे हैं इंडिया बहुत पीछे है एक ऐसे कतार में, जो कि अगर हम अपने मेडिकल व्यवस्था देखें, अपनी इकोनॉमी देखें, तो हमें सबसे आगे होना चाहिए था लोगों के मरने में और इतने सारे केसेस आने में। लेकिन हमने अपने आप को बचा क्यों लिया? क्योंकि वी वेयर ऑलवेज प्री प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। चाहे आप हमारे इतिहास को ले लें, हम बहुत सारी चीज़ें आज देखिए वर्ल्ड में क्यों लोग नमस्ते हो गया, पका हुआ खाना, हाथ धोना, ये सब चीज़ें क्यों फॉलो कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं सनातन चीज़ों को अब धीरे धीरे मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग नहीं हो रही है, ये चीज़ें पहले से ही थी। पहले इग्नोरेंस चलता था इसका, अब आपको उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। अगर ये चीज़ें पहले से सब करते तो शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं मरते, शायद चीज़ों को खुद मैनेज कर ले। रामायण ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पता चला? कॉन्ग्रेचुलेशंस त्यागी जी, आपको भी या पूरे भारतवर्ष को। आज की दुनिया जहाँ पे अश्लीलता बहुत ऊपर है और सब उसको प्रेफरेंस देते हैं, ह्यूमन राइट्स कह लो आप, या फिर जितना ज़्यादा नंगापन हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल, आप उसको जितनी प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे समय में जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स, बिग बैंग थ्योरी जैसी बहुत हाई लेवल हाईली इंटेलेक्चुअल सीरीज़ को पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ परसेंटेज में पीछे करने वाला एक हमारा पौराणिक ग्रंथ था, जिसके ऊपर रचित एक टेलीविज़न शो है जिसने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अभी नहीं बना है, ये रीटेलीकास्ट हुआ है। उसके बावजूद हमने इतना बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया। ये हम सभी भारतीयों को गर्व करने की बात है। नहीं, आप जो त्रिपाठी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कुछ लोग तो इसके भी अगेंस्ट हैं। जैसे आपके पड़ोसी रवीश कुमार, वो कुछ भोजपुरी में बोले थे, हमें समझ में नहीं आया। अब आप समझा देंगे हमें, क्या बोले, क्या थे वो भोजपुरी में? देखिए रवीश कुमार जी सबके बहुत प्यारे हैं, मेरे भी बहुत प्यारे हैं। उनकी हालत एक छोटे बच्चे की तरह है कि जिसको खाना सब कुछ है, और जब आप सब कुछ खिला देंगे तो पेट खराब हो जाता है, तो फिर आपको ही कोसना शुरू करेंगे वो। तो उनके मुकाबले कोई जीत नहीं सकता। बस उनको इतना ही मैं बोलूँगा कि उनके ही लैंग्वेज में, मतलब हमारी लैंग्वेज में, ताकि उनको समझ में आए। तो रवीश कुमार भाई साहब, आप तो कहले रहनी है कि के देखी सब दरवाजा पे रोड पे घूमता, केहू ना देखलस तब वो 7.5 करोड़ लोग देख लेलस एक साथ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देलस। और घरों में रह के कितना काम करता सबके पता बा। तो हर जगह टीवी स्क्रीन काला क के और ब्लैक आउट क के ना चलेला दुनिया, और अपना हिसाब से ना चलेला। चश्मा लगौले से सब इंटेलेक्चुअल ना हो जाला, बिना चश्मों के लोग जाना था सब कुछ। तो ये सब बेवकूफ़ी छोड़ी, अब तो उम्र हो गई बा, थोड़ा ढंग के अब तो शुरू करी बात कही। आगे जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं है, देखते बनी कितना बड़ा बड़ा स्टार चल जाता, के कब निकल जाए क्या पता। कुछ अच्छा चीज़ करके जाइल जाओ, बाकी अपना पर बाटे आपके। रवीश कुमार के अलावा जस्टिस काटजू हो गए, यशवंत सिन्हा हो गए, वो पहले बीजेपी में थे, वो लोग भी अगेंस्ट में बोल रहे हैं इसके। देखिए ये वो किसी का इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी मजबूरी के लिए बोल रहे हैं। वो एक गवर्नमेंट और एक इंसान के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है। अभी तक तो बोलने नहीं आए थे वो, सिर्फ उनको वही चीज़ गलत लगती है जब कोई फैसला लिया जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि रामायण से विरोध नहीं है, इनका विरोध मोदी से है, तो इसलिए जो भी बोले उसी से विरोध करना है उन्हें। जी मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जानते तो सभी कुछ, सभी लोग जानते। खैर ये सब हटाइए, त्यागी जी आप बताइए मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई गवर्नमेंट की। रिसेंटली इन्होंने कुछ लोन्स राइट ऑफ किए कुछ लोगों के, अब ये इतना माफ़ किए जा रहे हैं यार, मेरा भी मन कर रहा है मैं लोन ले लूँ, कुछ साल बाद माफ़ हो ही जाएगा। आखिर ये परंपरा चलती आ रही है हमारे यहाँ, क्या कहते हैं आप? अरे त्रिपाठी जी, मतलब आप यार इतने पढ़े लिखे आदमी, आपसे उम्मीद नहीं थी हमें यार कि आप भी वो कौन है वो ऋचा चड्ढा वाली लाइन में पहुंच जाओगे।
क्यों ऐसा क्या है? आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे इस बारे में? गवर्नमेंट ने लोन राइट ऑफ किए हैं, पहली बार नहीं किए, आखिरी बार नहीं किए, पहले भी करते आ रहे हैं, हर गवर्नमेंट करती है। और एक बेसिक सा डिफरेंस होता है राइट ऑफ करने में और वेव ऑफ करने में, जिसकी बात आप कर रहे हैं। और होता क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, कुछ लोगों का ऐसा है कि उनको विरोध करना है, तो विरोध करने के लिए ही विरोध करना है, डिटेल उन्होंने पढ़ना नहीं, बैकग्राउंड चेक उन्होंने करना नहीं, क्या किया है उसके बारे में जानना नहीं, बस हो गए शुरू। हमारी एक्ट्रेस हैं ऋचा चड्ढा, हो गई शुरू ट्विटर पे, लोगों ने दिखा दी औकात, पता चल गया क्या होता है लोन राइट ऑफ और वेव ऑफ का डिफरेंस। होता क्या है त्रिपाठी जी, लोन वेव ऑफ का मतलब होता है लोन माफ़ कर देना, जो कि आप आए दिन सुनते होंगे न्यूज़ में कि किसानों का इतना लोन माफ़ हो गया, किसानों का उतना लोन माफ़ हो गया, वो होता है लोन वेव ऑफ करना। राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि बैंक ने उस लोन को अपने बुक्स में से हटा दिया है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो माफ़ हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक उस लोन को भूल गया, बस उसको अपनी बुक्स में से हटा देते हैं। हो सकता है कि इमेज शेयर करने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए करते हैं, हर बैंक करता है, और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कांग्रेस के टाइम में भी बहुत बार होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस लोन को अलग रख दिया जाता है, लेकिन उस पर जो रिकवरी प्रोसेस है वो चालू रहती हैं, और जैसे ही उसमें से कुछ भी रिकवरी होती है तो बैंक उस अमाउंट को एज अ प्रॉफिट, एज अ इनकम ट्रीट करता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट लेकिन कुछ लोगों को डिफरेंस पता नहीं है इसका, तो हो गए शुरू। वही जो आपकी वाली बात थी कि मोदी ने बोला है तो विरोध करना है, डिटेल पता नहीं है, बैकग्राउंड चेक करना नहीं है, तो ये फ़र्क है वेव ऑफ और राइट ऑफ में। ये कोई मुझसे पूछे, मैं देख रहा था सुरजेवाला जी और ये आपके वो अपना जज बनाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो आए थे, बता रहे थे कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन कोई उन महापुरुषों से ये भी पूछे कि ये जो लोन क्लियर हुए हैं, ये लोन दिए किसने थे? आपकी सरकार ने दिए थे, तो अब क्यों परेशान कर रहे हो? तो समस्या कुछ नहीं है, वही बात है, मोदी कर रहा है तो गलत कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ फर्क नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं तो सोच रहा था मैं भी लोन लूँ, 1-2 साल में मेरा भी माफ़ी हो जाएगा, मैं तो फंस जाता। नहीं, त्रिपाठी जी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाएगा, लोन नहीं मिलेगा, बाद में पछताएंगे। तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। कोई भी नया टॉपिक आता है उसको पहले चेक कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए, बैकग्राउंड चेक कीजिए, और अपनी तसल्ली के बाद ही उसको ट्विटर पे डालिए, ऋचा चड्ढा मत बनिए। तो इसी के साथ त्रिपाठी जी को नमस्ते कहेंगे, और कीप वॉचिंग आवर शो, कीप वॉचिंग आवर कंटेंट, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सोशल वॉरियर्स। थैंक यू। ये क्यों किया मैंने, ये क्यों किया, शिट यार। चलो।